नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्ञान का खजाना इंडिया की कहानी। दोस्तों, जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं वह है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता पर आधारित इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं 20 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न के साथ एक विस्तृत व्याख्या दी गई है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। यह वीडियो आपके सामान्य ज्ञान को बढ़ाने और प्रतियोगी परीक्षा में आपको सफलता सुनिश्चित करने में मदद करे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करें। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? आपका सही जवाब है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख और बड़ा नगर है। यह नगर आज के पाकिस्तान में स्थित है और इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? इसका सही जवाब जो होगा आपका वो होगा हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि इससे पहले अवशेष हड़प्पा नामक स्थान पर ही पाए गए थे। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड किस अवधि में माना जाता है? इसका सही जवाब है 2500 ईसा से 1700 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक फली फूली थी। यह सभ्यता दक्षिणी एशिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? इसका सही जवाब है योजनाबद्ध नगर निर्माण। सिंधु घाटी सभ्यता नगर योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए थे जिसमें सीधी सड़कें, पक्के मकान और जल निकासी प्रणाली शामिल थी। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे प्रमुख व्यापारिक वस्त्र क्या थे? इसका सही जवाब है सूती वस्त्र। सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्रों का व्यापार बहुत ही ज्यादा प्रमुख था। यहाँ के लोग कपास की खेती करते थे और उनके वस्त्र बनाते थे। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है सिंधु लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को सिंधु लिपि कहा जाता है। यह लिपि अब तक पूर्ण रूप से पढ़ी नहीं जा सकी। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धर्म का पालन किया करते थे? आपका सही जवाब है मातृदेवी और पशुपति की पूजा किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृदेवी और पशुपति की पूजा करते थे जो उनके धार्मिक विश्वासों का हिस्सा थे। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन किस कारण हुआ? आपका सही जवाब है अज्ञात कारण। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कई अज्ञात कारणों से हुआ जिसमें जलवायु परिवर्तन और बाढ़ प्रमुख माने जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार का भोजन करते थे? आपका सही जवाब है अनाज, सब्जियां और मांस। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अनाज, सब्जियां और मांस का सेवन करते थे। वे कृषि और पशुपालन दोनों में माहिर थे। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों की जल निकासी प्रणाली क्या थी? इसका सही जवाब है उन्नत और योजनाबद्ध। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की जल निकासी प्रणाली अत्यंत उन्नत और योजनाबद्ध थी जो उनकी उच्च तकनीक समझ को दर्शाती थी। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर कौन कौन से थे? इसका सही जवाब है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल और धौलीधारा। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग किया करते थे? इसका सही जवाब है तांबा और कांस्य। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा और कांस्य का प्रयोग करते थे। वे धातु कर्म में कुशल थे और विभिन्न प्रकार के उपकरण और आभूषण बनाते थे। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार के मकान बनाए जाते थे? आपका सही जवाब है पक्के ईंटों के मकान। सिंधु घाटी सभ्यता पक्के ईंटों के मकान बनाए जाते थे और उनकी उन्नत निर्माण तकनीक को दर्शाते थे। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार की व्यापारिक संबंध रखते थे? आपका सही जवाब है मेसोपोटामिया और अन्य सभ्यताओं के साथ। सिंधु घाटी सभ्यताओं के लोग मेसोपोटामिया और अन्य सभ्यताओं के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। वे समुद्री और स्थल मार्ग में व्यापार करते थे। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार के कृषि उपकरणों का प्रयोग किया जाता था? आपका सही जवाब है लकड़ी और धातु के उपकरण।
सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि के लिए लकड़ी और धातु के उपकरणों का उपयोग किया जाता था। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार की कला का प्रयोग करते थे? इसका सही जवाब होगा मोहर और मूर्ति कला का। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मोहरों और मूर्ति कलाओं का प्रयोग करते थे। विभिन्न प्रकार की मोहरें और मूर्तियां बनाते थे। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार की भाषा बोलते थे? इसका सही जवाब है अज्ञात भाषा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की भाषा अब तक अज्ञात है। उनकी लिपि को अभी तक पूर्ण रूप से पढ़ा नहीं जा सका है। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार के आभूषण पाए जाते हैं? आपका सही जवाब है सोना, चांदी और तांबे के आभूषण। सिंधु घाटी सभ्यता में सोने, चांदी और तांबे के आभूषण पाए गए थे। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की सड़कों का निर्माण किस प्रकार का था? आपका सही जवाब है सीधी और चौड़ी सड़कों का निर्माण। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की सड़कों का निर्माण सीधी और चौड़ी सड़कों के रूप में किया गया था। आपका अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार की मूर्ति कला बनाते थे? आपका सही जवाब है टेराकोटा और कांसे की मूर्तियां। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग टेराकोटा और कांसे की मूर्तियां बनाते थे, जो आपकी कला और संस्कृति का हिस्सा थे। दोस्तों, ये थे सिंधु घाटी सभ्यता के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपकी तैयारी में सहायक होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। और हमारे चैनल ज्ञान का खजाना इंडिया की कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमें कमेंट में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और आपको अगला वीडियो किस विषय पर जानकारी चाहते हैं। आपका समर्थन और प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। और दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।